दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या दलित समाज और पिछड़े समाज ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है? क्या इन समाज के लोगों ने बीजेपी के चक्कर में अपने राजनीतिक कैरियर को खत्म कर लिया है? आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि आखिर मुस्लिम समाज से नफरत है, ब्राह्मणों को, या फिर दलित समाज से नफरत है, या फिर इन दोनों समाज के लोगों से ब्राह्मण समाज नफरत करता है। सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आपको बता दें महाकुंभ इस बार लगा है और कुंभ से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और भी तमाम लोगों का एक स्टेटमेंट आता है कि कोई भी गैर हिंदू इस प्रयागराज के मेले में अपनी दुकान नहीं लगाएगा और ना ही इस मेले में नजर आएगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी चौंक गए और जो लोग मना कर रहे थे कि मुस्लिम समाज नहीं आएगा, वो सबसे पहले चौंक गए। एक मुस्लिम व्यक्ति ने नदी में नहा करके गंगा जी में और वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री की जो हालात है वो बस से बदतर होती नजर आ रही है, तो ये भी आज आपको बताएंगे। लेकिन वाकई में जो लोग कहते थे कि ब्राह्मण जब गरीब होता है तो भीख मांग कर खाता है, अमीर हो जाता है तो लोगों को परेशान करता है, वो कहावत सच है। आपको बता दें, पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा था। प्रशांत किशोर पांडे ये पहुंचते हैं और उन स्टूडेंट्स के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हुआ वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग खबर है, जब मैं बहुजन समाज की वीडियो बनाता हूं और बसपा की बात करता हूं तब लोग मुझे कहते हैं तुम लगता है बसपाई हो। आपको बता दें, आज खुल्लम खुल्ला सारे पत्रकार अपने अपने नेताओं की मदद कर रहे हैं। मैं किसी अपने नेताओं की मदद नहीं कर रहा, मैं हकीकत दिखा रहा हूं। तब मुझे लोग कभी भीम आर्मी वाला कहते हैं, कभी अम्बेडकर वाला कहते हैं और कभी बसपाई वाला कहते हैं। ये तमाम लोगों का कहना है। लेकिन आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे लोग, जातिवादी लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं की तरफदारी करते हैं और सोशल मीडिया पर दलितों का भी वोट लेते हैं। द वीक न्यूज़ का एक चैनल है सुमित चौहान जी का, उसने एक खबर जारी किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। असली अम्बेडकरवादी सिर्फ अखिलेश यादव हैं, उन्होंने आज साबित कर दिया। जो मेरे पास तस्वीर है वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। अखिलेश यादव जी ने कभी भी किसी के आगे नतमस्तक नहीं हुए, वो भी आपको दिखाएंगे। तमाम बड़ी खबर है, हर खबर पर बातचीत करेंगे, एक एक खबर आपको बताएंगे। अगर पहली खबर की बात की जाए तो पहली खबर की हम शुरुआत दलित पिछड़े राजनीति पर करते हैं। दरअसल आपको बता दें, दलित पिछड़ा हमेशा यही सोच रहा था कि बीजेपी को जो हराएगा हम उसको वोट देंगे। लेकिन उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया कि क्या बीजेपी को हराने के बाद हमारा राजनीतिक कैरियर सुधरेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, दलित समाज ने बीजेपी के चक्कर में कांग्रेस और समाजवादी को वोट दे दिया। मुस्लिम भी ऐसा करता आया है और हुआ क्या आपको बताते हैं। एक डॉक्टर आशीष रावत है, लिखते हैं जो लोग बीजेपी को हराएगा इसी चक्कर में मुस्लिम, दलित और अधिकतर बीजेपी विरोधी लोग भी उसी को वोट करेंगे या करने लगे। नतीजा बीजेपी चुनाव दर बदर चुनाव जीतती चली गई और ज़्यादातर राज्यों में सरकार है। बीजेपी मुसलमान को टिकट नहीं देती क्योंकि वोट मिलता नहीं है। सपा कांग्रेस टिकट इसलिए नहीं देती क्योंकि उनको भी पता है कि वोट तो मिल ही जाएगा। नतीजा क्या है आपके सामने, दलित और मुस्लिम राजनीति से बहुत दूर भाग चुका है। राजनीतिक कैरियर दलित समाज और मुस्लिम समाज का खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है, जब मैं बाबा साहब की बात करता हूं या बहुजन समाज की बात करता हूं तब लोग मुझ पर तंज कसते हैं, लेकिन कम से कम आप इस पर तंज कसिए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने समाजवादी पार्टी का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया है। आप उस पर तंज कसिए कि दलितों का वोट लेते हैं, दलित नेताओं की बेइज्जती बदनामी करते हैं और तारीफ अखिलेश यादव की करते हैं, दलित बस्तियों में बाबा साहब का कैंप लगाते हैं। आप उनको भी कुछ कहिए, लेकिन उनको ये दलित समाज, ये पिछड़ा समाज नहीं कहेगा। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर पांडे की। दरअसल आपको बता दें कि ये इतिहास रहा है ब्राह्मणों का कि दुम दबा के वो भागते हमेशा हैं, चाहे अंग्रेजों से हो या फिर चाहे आज के दौर पर राजनीति करने वाले लोग हों। प्रशांत किशोर, मैं बात कर रहा हूं बिहार की, जो खबर आई है उसके हिसाब से आपको बता दें कि दलित समाज और पिछड़े समाज को लेकर के प्रशांत किशोर राजनीति करने चल देते हैं। दरअसल मामला बीपीएससी छात्रों का है, जहां धरना प्रदर्शन बिहार में चल रहा था, वहीं पर प्रशांत किशोर अपना राजनीतिक कैरियर चमकाने के लिए पहुंच जाते हैं।
कुछ स्टूडेंट्स ने तो उन्हें ये कहकर भगा दिया कि आप आरएसएस के छोटे रिचार्ज हो। आपको पता है क्या हुआ वहां पर? जब छात्रों पर लाठी बरसने लगी और प्रशांत किशोर का नंबर आया तब वो भाग खड़े हुए। तो ये है इनकी असलियत। और इसे जैकी यादव ने लिखा कि अरे वाह प्रशांत किशोर जी, आप तो बहुत चालाक निकले। आज बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने और दोबारा कराए जाने को लेकर अभ्यर्थी बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन को हाईजैक कर प्रशांत किशोर इसमें आगे खड़े हो गए और जब पुलिस ने अभ्यर्थियों पर वाटर कैनन की बौछार की और लाठीचार्ज की तो झट से निकलकर प्रशांत किशोर भाग खड़े हुए। दरअसल बिहार में युवाओं के सहारे हर कोई अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब जातिवाद पर एक नज़र डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री, महंत राजू हैं एक वो, और भी तमाम शंकराचार्य लोग का कहना था कि अब प्रयागराज में मुसलमानों की एंट्री बैन हो जाएगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मोहम्मद कैफ ने सबसे पहले गंगा में डुबकी लगाकर तमाम धार्मिक लोगों को चौंका दिया है। दरअसल मामला ये उन दिनों का है जब पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे कि मुसलमानों की कोई भी दुकान या फिर मुसलमान कोई भी प्रयागराज में नहीं दिखेगा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी आ गया ना स्वाद। धीरेन्द्र शास्त्री को आपने कहते हुए सुना होगा कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यानी धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज के कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन को लेकर वकालत कर रहे थे, मगर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने इन सबको संगम में डुबकी लगाकर बहुत तगड़ा जवाब दिया है। मोहम्मद कैफ ने डुबकी लगाने की एक छोटी सी वीडियो साझा करते हुए लिखा, अबे इस जमुना जी में तैराकी सीख रहा हूँ। सोचिए, ये तो तमाम लोग जो है फर्जी हवा हवाई कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो दलित और अति पिछड़ा है उसको धार्मिक और सारे चीज़ों से दूर किया जाए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। दरअसल मुसलमानों का नाम लेकर असली टारगेट तो दलित और अति पिछड़ा समाज है, उसको किया जा रहा है। आप समझिए इस बात को। एक सबसे बड़ी खबर वायरल हो रही है। एमपी के छतरपुर में एक दलित महिला और उसके परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ठाकुर को गुटखा उधार न देने पर दलित महिला को बुरी तरह पीटा। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला को दर्ज किया। आज भी लोग कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिन ब दिन संशोधन किया है SC/ST एक्ट में, वो सबसे ज़्यादा गलत है। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते, उनके द्वारा अगर नहीं बहारोगे तो गाली पाओगे, खेतों में काम नहीं करोगे तो गाली पाओगे, उनको उधार सामान ना दो तब भी गाली पाओ। और दलित समाज ये सब सहता आया है। अगर कानून के द्वारा उसको ये सहारा मिल रहा है तब ये हाल है। और सोचिए अगर इन सिस्टमों को हटा दिया जाए, जैसे SC/ST एक्ट है या तमाम प्रावधान हैं, उसको अगर हटा दिया जाए तब इन बेचारों का क्या होगा। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, इसे आपको समझना होगा। अखिलेश यादव सबसे बड़े अम्बेडकरवादी हैं। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर अनिरुद्धाचार्य के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हुए अखिलेश यादव खड़े हैं। ये कहते हैं अखिलेश यादव कि हक है, दम है, अम्बेडकर हैं तो हम हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, अम्बेडकर को तो छोड़ दीजिए, कभी मानवर काशीराम साहब ने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, किसी मनवादियों के सामने। मायावती जी ने कभी भी किसी मनवादियों के सामने हाथ नहीं जोड़ा। तो अम्बेडकर साहब का नाम लेकर के राजनीति करने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है। असला अम्बेडकरवादी कौन है शायद आप लोग भली भांति जानते हैं। और धनंजय सिंह पटेल लिखते हैं कि किसी को इतना भी न सूतो कि वह दिमागी संतुलन ही खो दे। और मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग, अम्बेडकर हैं तो हम हैं लेकिन फोटो में अम्बेडकर नहीं हैं। कुंभ मेले में खंभे हैं, तार नहीं परशुराम का फरसा, भांजना इत्यादि घोर सामंतवादी भैया। तो अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए धनंजय सिंह पटेल ने लिखा। खैर, आप लोग भी लिख सकते हैं और ये सोशल मीडिया है, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। हम अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से मजबूत करेंगे। हम किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये भी आप लोग लिखिएगा। आपका एक एक वोट इस देश के अम्बेडकरवादी राजनीति को मजबूत करेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।